गांव नयनपुर की सुबह कुछ अलग होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, लगता मानो धरती माँ ने अपनी बाहें फैला दी हों। पर उसी धरती पर एक ऐसा किसान भी रहता था जिसकी किस्मत कभी मुस्कराई नहीं। नाम था रामदीन। पतली कदकाठी, फटे पुराने कपड़े और आंखों में हमेशा चिंता का बादल। रामदीन का जीवन संघर्षों की जंजीर से बंधा था। खेत था मगर सूखा पड़ा था, बैल था पर इतना बूढ़ा कि खुद को चलाना मुश्किल, पत्नी गौरी, 2 छोटे बच्चे गोलू और सीमा, और एक छोटी सी झोपड़ी में बसा उनका जीवन बस किसी चमत्कार का इंतजार करता रहता। भगवान भी तो अमीरों की सुनते हैं, हम जैसे गरीबों की पुकार कौन सुनता है। रामदीन अक्सर आसमान की ओर देखता और लंबी सांस छोड़ देता। ऐसे ही दिन कट रहे थे। इस साल भी बारिश नहीं हुई थी। गांव में सूखा पड़ चुका था, कुएं सूख चुके थे, तालाबों में कीचड़ भरा था। लोग एक एक लोटा पानी के लिए लड़ने लगे थे। रामदीन के पास जो थोड़ी बहुत फसल थी वह भी मुरझा चुकी थी। अब क्या करेंगे जी? बच्चे भूखे हैं और घर में अनाज तक नहीं बचा, गौरी भी बीमार है। रामदीन चुप रहा। जवाब उसके पास नहीं था। बस उसने अपने टूटे हुए हल की ओर देखा जो कोने में धूल खा रहा था। फिर उसने अपने बच्चों को देखा। गोलू भूखा था, सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं शहर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मजदूरी करूंगा, भीख मांगूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। रामदीन पहली बार शहर आया। धूल भरी पगडंडियों से चलता हुआ, ट्रक में लटकता झूलता वह शहर पहुंचा। यहाँ की चकाचौंध अलग थी। सब कुछ नया लग रहा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लाखों लोगों की भीड़। रामदीन जैसे आदमी के लिए यह किसी दूसरी दुनिया जैसा था। ए भैया, मजदूरी करोगे? हाँ जी, जो भी काम दो करूंगा, पर कुछ खाने को भी मिल जाएगा क्या? मिलेगा, पहले ये सब वीटे उठाओ। काम कठिन था। सुबह से रात तक मजदूरी, फिर भी रोज की दिहाड़ी मुश्किल से 150 रुपए। इतने में क्या होता? मैंने सोचा था शहर मेरा भाग्य बदल देगा, पर यहाँ तो गांव से भी ज्यादा कठोरता है, रामदीन ने खुद से कहा। एक दिन जब रामदीन थक हारकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो एक वृद्ध पंडित ने उसे पुकारा। बेटा, बहुत परेशान लगते हो, आओ यहाँ बैठो। रामदीन ने अपनी आप बीती सुनाई। पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, भाग्य किसी के दरवाजे दस्तक नहीं देता, उसे खींचना पड़ता है। एक खेत है गांव के बाहर, सुनसान पड़ा है पर जोतने वाला नहीं। तुम चाहो तो आजमा सकते हो। पर मेरे पास तो बीज भी नहीं और बैल भी नहीं पंडित जी। भगवान के नाम पर यह थैला ले जाओ, कुछ बीज और थोड़ा पैसा है। मेहनत से जोतोगे तो शायद भाग्य बदल जाए। रामदीन की आंखों में पहली बार चमक आई। सच? लेकिन पंडित जी, आप मुझे क्यों दे रहे हैं ये सब? पंडित ने मुस्कुरा कर कहा, शायद यह मेरा कर्म है और तुम्हारा भाग्य। गांव लौटते ही रामदीन ने उस खेत की तलाश की और उसे देख रो पड़ा। जमीन बंजर थी, घास भी नहीं उगती। फिर भी उसने पंडित द्वारा दिए बीजों को लिया और खेत जोतना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों में उसका खेत हरा भरा हो गया।